साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, करनाल के मानव सेवा संघ में आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन की जो जिला कमेटी है उनकी यहाँ मीटिंग हुई है। क्या निर्णय रहे हैं मीटिंग में, क्या बातचीत हुई है, लेकर बातचीत करेंगे हम आंगनवाड़ी वर्कर्स एवं हेल्पर यूनियन की जिला सचिव हैं बिजनेश राणा। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो आज यहाँ मीटिंग की गई है, क्या मुद्दा रहा? आज की जो हमारी मीटिंग है इसमें हमारे लोकल मांगों को लेकर मुख्य मुद्दे हैं। उसमें कई सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये है कि जब हमने 4 तारीख को धरना स्थगित किया था और सिलेंडर के बारे में बोला था, तो हमारी जो पीओ मैडम थी उन्होंने ये बोला था यहाँ के, अगर भाई आप सिर्फ एक सिलेंडर भरवा लो और तब तक आपकी फाइल ऊपर गई हुई है, सिलेंडर के पैसे आ जाएंगे। लेकिन उस एक सिलेंडर की बजाय हम 4 सिलेंडर भरवा चुके हैं, क्योंकि एक महीने में एक सिलेंडर में बड़ी मुश्किल से काम चलता है। तो वो राशन हम बनवा रहे हैं, लेकिन 1100 रुपये का सिलेंडर हो चुका है, जबकि हमारी चाहे वो मदर ग्रुप की बहनें हैं चाहे वो आंगनवाड़ी की हेल्पर हैं, दोनों की दोनों सिलेंडर भरवाने में असमर्थ हैं। तो हम ये एक नोटिस दे रहे हैं मैडम को कि या तो आप 1 तारीख तक सिलेंडर के पैसे मंगवाओ, वरना 1 तारीख से हम आंगनवाड़ी पूरे ज़िला में आंगनवाड़ी सेंटरों में कच्चा राशन वितरित किया जाएगा और इसकी जवाबदेही हमारी डीपीओ मैडम की होगी। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर की कोई जवाबदेही नहीं होगी इसकी। दूसरा ये है कि हमारा जो ऑनलाइन का काम हमारे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जाए, चाहे वो पोषण ट्रैकर का है या वो फीड मैपिंग के बच्चे हैं या बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी है या हाइट वेट जो भी कुछ भरना है। जब सरकार ने हमारे को 9,000 रुपये दे रखे हैं और सरकार ने भी का कहना ये है कि जब तक आपके खातों में वो 9,000 रुपये नहीं आ जाते, आपको फ़ोन उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक आपके ऊपर ऑनलाइन का कोई दबाव नहीं है। लेकिन हमारे जो अधिकारी हैं पीओ CDPO और अगर हम कहें तो जो हमारे सीनियर हैं सुपरवाइज़र, हमारे ऊपर बहुत मेंटली टॉर्चर करके हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों पे इसका बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, जबकि हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। जब तक सरकार हमें फ़ोन नहीं देती, जब तक हमें सिम नहीं देती, नेट का रिचार्ज नहीं देती, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं देती, तब तक हम काम कैसे करें। और इसके लिए भी हम बार बार विभाग को बोल चुके हैं, लेकिन विभाग के कानून पे कोई जूं तक इस पर नहीं सड़ल आ रही। सिर्फ एक बार 600 रुपये आए थे नेट के रिचार्ज के, जबकि 300 रुपये का तो नेट का रिचार्ज 1 महीने का अब हो रहा है। तो उसके लिए भी दोबारा से कोई नेट का रिचार्ज भी नहीं आया है। फ्लैक्सी फंड के 2 साल से कोई फ्लैक्सी फंड के पैसे नहीं हैं, 2 साल से वर्दी का कोई पैसा नहीं है, 2 साल से हमारे जो सेंटरों का किराया, अगर हम कहें तो सेंटरों का जो बढ़े हुए हिसाब से जो सरकार के पास से चिट्ठी भी विभाग के पास आई हुई है, वो बढ़ा हुआ किराया भी वो नहीं दे रहे हैं। तो इन तमाम मांग मुद्दों को लेकर सेंटर और स्टेट का बजट कभी भी आज तक हमारी वर्कर हेल्परों ने इकट्ठी मानदेय नहीं देखा है। भाई जैसे 12,000 रुपये मानदेय हो गया तो आज तक कभी इकट्ठा मिला हो नहीं मिला है। उसमें भी बिल्कुल वो आज तक भी विभाग जो 7 तारीख से पहले तनख्वाह डालनी होती है वो भी आज तक वो नहीं डालते हैं। जो मेन्यू के हिसाब से राशन आना चाहिए वो भी राशन आंगनवाड़ी में वो नहीं डाल रहे हैं। जो आंगनवाड़ी केंद्रों में जब राशन हम बार बार कह रहे हैं कि तोल में राशन घट रहा है, तो ये विभाग की जिम्मेदारी है कि वो हमारे को मशीन दे तोलने के लिए। पर सेंटर वो नहीं दे सकते, तो कम से गांव में कॉलोनी में एक मशीन तो दे ताकि वो हम राशन को तोल सके। ये मांग मुद्दे हमारे हैं। और जो 1 नंबर से 11 नंबर तक जो रजिस्टर हैं वो हमारी आंगनवाड़ियों में उपलब्ध नहीं है, वो भी सरकार हमें दे। जिन वर्करों की BLO से जो बहनें ड्यूटी कटवाना चाहती हैं उनकी ड्यूटी बिल्कुल कटवाई जाए, और जिन बहनों ने BLO में काम कर रखा है उन बहनों के भी पैसे नहीं आए हैं और BLO के पैसे उनके सरकार के द्वारा दिलवाए जाएं। PMMY का पैसा, असंध का और बहुत सारे जगह का सिर्फ एक ही बार आया है। पोषण अभियान का पैसा वो भी एक ही बार आया है, दोबारा से सरकार ने नहीं डाला है। भाई वो भी मतलब सरकार नहीं डालती या हमारे जो जिला के अधिकारी हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं, वो तो इन्हीं को पता है। ये बजट नहीं है या है, लेकिन हमारी बहनें जब काम कर रही हैं तो पैसे तो वो मांगेंगे। जब तक विभाग सिलेंडर भरवा कर नहीं देगा तब तक हम कच्चा राशन वितरित करेंगे। ये सिंपल सी बात है और इसकी जवाबदेही भी विभाग की ही रहेगी, हमारी कोई जवाबदेही नहीं रहेगी। PPP सर्वे पीछे भी हमारी जब ADC और DC के साथ जब हमारी वहाँ पे घेराव किया था हमने DC कार्यालय का, तो तब उन्होंने कहा था कि आपके खातों में 1,000 रुपये पर मंथ आएंगे, इस सर्वे को आप कर लो। तो कुछ बहनों ने कहा था कि चलो भाई पैसे देंगे तो वो कर लेंगे, और ये हमारे ऊपर काम थोपा गया था।
तब भी हम मना करे थे इस काम के लिए, और मना तो हम आज भी कर रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने डीसी साहब ने हमारे ऊपर ये काम थोपा, तो उस काम को थोपने के ऊपर हमने कहा था चलो भाई आप अगर पैसे दे रहे हो एक्स्ट्रा तो हम इस काम को कर लेंगे। लेकिन आज तक भी उसका 1 रुपया भी नहीं आया है, इसलिए हम पीपी सर्वे भी आगे नहीं करेंगे। और ये हम 2 जगह आज जाएंगे, एक पीओ मैडम के पास जाएंगे नोटिस लेके इन बातों का, मांग मुद्दों का, और एक हम एडीसी मैडम है शायद अब हमारी, एडीसी मैडम के पास जाएंगे इन बातों को। मैम हम बात करें बहाली की, बहाली में लगभग 2 महीने को होने को है, मतलब कि 4 जुलाई को आप लोगों ने पंचकूला कूच किया था। तब से यही मतलब कि चल रहा है कि इस सप्ताह अगले सप्ताह, इस सप्ताह अगले सप्ताह, तारीखों पे तारीख, कब तक उम्मीद कर रहे हैं आप? ये जो सरकार है, सरकार ने हरी झंडी दे दी थी 4 अप्रैल को ही, भाई इन सभी वर्कर हेल्परों को ठीक से देख दाख कर सबको बहाल कर दो। लेकिन यहाँ पे विभाग बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। जब भी विभाग से हमारी तालमेल कमेटी मिलने के लिए जाती है तो विभाग एक बार भी ये नहीं कहा कि हम इन बहनों को बहाल नहीं करेंगे। वो कहते हैं हाँ नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, नेक्स्ट वीक हो जाएगा, ये करके अगर एक तरह से कहे तो वो टालम टोल कर रहे हैं। और इसका बड़ा खामियाजा अविभाग को भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर 9 सितंबर तक हमारी बहनों को बहाल नहीं किया गया, आंगनवाड़ी वर्करों को, और जो हमारी एक बबीता हेल्पर है गुड़गांव से वो रहती है, उसको अगर बहाल नहीं किया गया तो 10 तारीख को हम जो हमारी मंत्री हैं विभाग की, समाज कल्याण विभाग की, कमलेश जी ढांडा जी है जो, उनके कैथल में उनके आवास का हम घेराव करेंगे 10 सितंबर को। घेराव तो आप पंचकुला कूच किया आपने, वहाँ फिर तारीखें मिल जाती हैं, मतलब क्या लगता है क्यों नहीं जो विभागीय जो अधिकारी हैं क्यों मतलब कि बहाली नहीं कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि विभागीय अधिकारी बदमाशी कर रहे हैं हमारे साथ, और ये बदमाशी इस प्रकार की है कि वो वर्करों को तोड़ना चाहते हैं कि इनको हम जितने दिन लेट रखेंगे तो नीचे दहशत फैला देंगे हम भी, आगे भविष्य में ये कभी धरने प्रदर्शन ना करें। इसलिए सरकार ये चाहती है कि इनको थोड़ा सा लेट करके हम इनको बहाल करें, ताकि आगे लीडर जो यूनियन संगठन बने उसमें कोई प्रधान सेक्रेटरी या मतलब पद पे आने के लिए संकोच करें कि भाई लीडरों के साथ ऐसा होता है, पीछे इतने दिन ऐसा रहा। तो ये करके सरकार हमें डराना चाहती है और कुछ नहीं है। और बहाल हम होंगे 100% होंगे, ये हमें पता है। लेकिन सरकार कब तक हमारे को ऐसे लटका के रखती है, आने वाले टाइम में हम भी सरकार को बता देंगे। 2024 में चुनाव आने लग रहे हैं, फिर हम भी सरकार को बता देंगे कि जब तुमने हमारे साथ क्या किया था हम तुम्हारे साथ अब क्या करेंगे। नहीं मतलब कि जो अधिकारी हैं इनको डर इस बात का है कि नेता आगे ना बढ़े, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की जो नेता वो आगे ना बढ़े, यह डर कुछ और है? सिर्फ यूनियन और यूनियन का ही डर उनको है, क्योंकि जब यूनियन मजबूत होती है तो अपने हकों के लिए लड़ती है। आज हमारे हरियाणा में अगर हम बात करें तो हरियाणा में यूनियन बहुत मजबूत है, और इसी यूनियन की मजबूती से डर के उसको तोड़ने का ये प्रयास है, और जो कि सरकार विफल भी रही है। क्योंकि 4 जो जुलाई थी जब हमारा वहाँ प्रदर्शन हुआ था पंचकुला में, वहाँ पे हमारी विभागीय अधिकारियों ने देखा है कि हमारी कितनी सारी बहनें, हजारों की संख्या में वर्कर हेल्पर हमारी पंचकुला पहुँची हुई थी। ये दहशत सरकार हमारे अंदर नहीं पैदा कर सकती, ये सरकार इसमें विफल रहेगी, क्योंकि जो संगठन की जिसको समझ है, यूनियन अपने हकों के लिए लड़ती है, और हमारे साथ जनता जनार्दन का भी हमारे साथ है। हमारा जो अधिकारी हैं उनको डर इस बात का है कि जो नेता हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की, ये प्रदर्शन करती हैं या प्रदर्शन को बढ़ावा देती हैं, या डर इस बात का है कि जो ये नेता है इन्होंने जो कमियां हैं आंगनवाड़ी जो सेंटर हैं उनमें जो कमियां हैं, चाहे वो बेकार अनाज का आना, ख़राब अनाज का आना, या जो कम अनाज का आना, कम मतलब जो तोल है उसका कम होना, ये इससे उनको डर है। ये मैंने कहा कि ये आवाज़ें हैं ना, जो मैंने कहा कि जनता का भी मुद्दा है ये, तो जनता का मुद्दा है अगर हम उठाते हैं तो वो पब्लिक में तो जाता है। तो इससे पता लगता है अधिकारियों की जो अपने आप में साफ सुथरी छवि बनाए बैठे हैं, तो उनकी छवि सामने आती है, और पता लगता है कि अधिकारी ही यहाँ पे गुस्ताखी कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर उसमें कुछ नहीं कर रही। क्योंकि अब पीछे भी हमने दिखाया था राशन कितना ख़राब था, चावलों में ईंट पत्थर थे, कैनियाँ खाली आई हुई थी। और दूसरी तरफ भी विभाग को ये भी बिल्कुल डर है कि जब यूनियन मजबूत होती है तो विभाग को जो मांग मुद्दे दाब के बैठी होती है, विभाग को मानने होते हैं और उन पर बातचीत करनी होती है टेबल पे बैठ के। ये एक अलग बात है कि सरकार ही ऐसी आई हुई है बात बात पर, हर बात पे, क्योंकि इनका कोई स्टैंड नहीं है। झूठ बोलते हैं, सरकार भी झूठ बोलते हैं, अधिकारी भी झूठ बोलते हैं। अगर झूठ नहीं बोलते होते तो 15 दिन के अंदर हमारी सभी बहनें बहाल हो गई होती।
साथियों अभी आपने सुना बिजनेश राणा जी को। साथियों KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।